Welcome back to my channel with the interesting topic for those students who are listening me properly. तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आपको एजुकेशन के साथ साथ ज़िंदगी को लेकर है। हर उस इंसान के लिए जो इंसान दुनिया के अंदर आता है और स्टार्टिंग करता है अपनी लाइफ को जीना। तो शुरुआती दौर में हम लेके चलते हैं। ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये जो मेरा टॉपिक है आज का स्पेशल जो कंटेंट है, वो मैंने अपने बड़े बुज़ुर्ग अपने एंसेस्टर से सुना है। मतलब ये कह सकते हो मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे बताया है। जो बड़े बूढ़े होते हैं उन लोगों ने मुझे बताया। ये इंसान के जीवन को लेकर है। तो सबसे पहले हम लोग ज़िंदगी के एक पड़ाव को सबसे पहले फेस करते हैं। जो हमारा ज़िंदगी का सबसे पहला पड़ाव होता है वो हमारा बचपन होता है। जब इंसान पैदा होता है उसके बाद उसका बचपन शुरू होता है और उसकी एज का पहला पड़ाव स्टार्टिंग होता है उम्र 10। मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है अब जब इंसान की उम्र हो जाए 10 तो तू भी हंस और मैं भी हंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब इंसान की एज, जब एक बच्चे की एज 10 साल की होती है, वो क्या करता है, खेल कूद में जीवन व्यतीत करता है और उसके साथ खुद को भी हंसाता है और लोगों को भी हंसाता है। फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव ज़िंदगी का आता है उम्र 20। जब उम्र हो जाए 20, ना आदमी छोड़े ना कबीस। ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब उम्र 20 होती है तो वो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है और जो स्पेशल होता है वो गलत कामों की तरफ निकल जाता है। मैंने बताया ना आदमी छोड़े ना कबीस, मतलब जैसे भी इंसान, मतलब लड़का हो या लड़की हो, वो गलत रास्ते पर निकलता है 18 साल की एज के बाद। उसके बाद जो उम्र होती है वो 30। ये कहा जाता है जब उम्र हो जाए 30 तो आने लगे कमाने की रीस। इसका मतलब क्या होता है कि जब इंसान की उम्र 30 होती है तो उस वाली सिचुएशन में वो कमाने की तरफ निकलता है। वो कोशिश करता है कि मैं आज कुछ कर लूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जिधर भी वो देखे, जिस साइड भी वो देखता है तो उसे कामयाब लोग नज़र आते हैं और ख़ुद नाकामयाब सोचता है कि मैं खुद आज नाकामयाब हूँ और उसे कमाने की रीस आने लगती है। रीस का मतलब वो कोशिश करता है, ट्राई टू अर्न समथिंग। तो वो लोगों की तरफ देखता है और ये सोचता है कि वो भी कामयाब हो गया, मैं भी ये भी कामयाब हो गया, मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ। तो ये पड़ाव ज़िंदगी का 30 साल का होता है। और फिर उसके बाद आते उम्र 40। ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जब उम्र हो जाए 40 तो हाथों पैरों को पड़ने लगे फालिस। इसका मतलब क्या होता है, फालिस एक बीमारी का नाम है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन ये यहाँ सेम जो सिचुएशन बन के आती है वो यही आती है कि जीवन के अंदर, जब लाइफ के अंदर हमारे स्ट्रगल स्टार्ट होता है, 30 साल की उम्र हो जाती है, जब कमाने की शुरुआत करते हैं हम लोग। उसके बाद उम्र 40 के बीच में हमारी 30 साल की एज के आसपास हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं। उधर उनके एजुकेशन का खर्चा है, उधर उनकी ज़िंदगी को बनाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। उस टाइम पे हम लोग सोच विचार में रहते हैं, अब क्या करें, स्कूल की फ़ीस डिपॉजिट करें, खुद की लाइफ को सेट करें, खुद के स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो वहाँ बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो उसकी जो स्थिति होती है, फालिस जैसी स्थिति होती है कि वो ऐसा जैसा हो जाता है जैसे एक बीमार, एक फालिस मरा हुआ इंसान होता है। अब आती है बात जब उम्र हो जाए 50। अब उम्र हो जाए 50 तो हाथों पैरों को चुभती है फांस। इसका मतलब फांस एक जो बांस होता है उसके अंदर एक बारीक सा जैसे कह सकते हो तिनका निकला रहता है, वो इंसान को चुभ जाता है जब बांस को उठाता है। तो फांस का मतलब क्या होता है, जब वो हल्की सी लगता है चीज़ पैदा होती है। तो जब क्या होता है, उम्र हो जाए 50 तो आदमी को चुभती है फांस। उसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर लाइफ बड़ी होनी शुरू हो जाती है, आप 50 साल की एज में हो जाते हो। उस 50 साल की एज के अंदर क्या होता है, बच्चे जवान होना शुरू हो जाते हैं। उनके एजुकेशन के साथ साथ उनकी शादियों की जिम्मेदारी भी माँ बाप के ऊपर होती है। उस वाली सिचुएशन पर वो खुद को मेनटेन करें या फिर अपने बच्चों को मेनटेन करें। उनकी शादी के बारे में लोग उन्हें ताना कसना शुरू कर देते हैं। मतलब ताना मारा जाता है, स्पेशली सीधे वर्डों में, कि अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरह की बातें होना शुरू हो जाते। जब उम्र हो जाए 60 तो पकड़ लेता है खाट। तो इसका मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब उम्र हो जाए 60 तो पकड़ लेता है खाट। इसका मीन्स क्या होता है कि जब इंसान की एक एज शुरू होती है, जब 60 साल की एज में वो आ जाता है, जब 60 साल की एक एज के अंदर इंसान आ जाता है, तो उस वाली सिचुएशन के अंदर उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने भी बताया कि 50 साल की एज में लोग उसे ताना छीटी कशी करना शुरू कर देते हैं। और वो जब अपने बच्चों की शादी करता है तो उस वाली सिचुएशन पे उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग ताना मारते हैं, हर सिचुएशन को फेस करता है और बार बार वो खाट को पकड़ लेता है, बार बार बीमार होना शुरू हो जाता है उस वाली सिचुएशन के अंदर। फिर उसके बाद एक और एज स्टार्ट होती है
ये कहा जाता है जब उम्र हो जाए 70 तो आदमी पहनने लगता है कपड़ों की जगह कत्तर। ये शब्द बोला गया बड़े बुजुर्गों के ज़रिए कि जब उम्र हो जाए 70 तो आदमी कपड़ों की जगह पहनता है कत्तर। इसका मतलब क्या होता है, फटे कपड़े जैसा भी मिल जाए वैसे पहनना शुरू करता है। वो खुद को मेंटेन नहीं करता, वो खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने बच्चे, अपने पोते, अपनी लाइफ को उन लोगों के बारे में सोचता है, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता। जैसा भी मिलता है वैसे पहनता है, जैसा मिलता है वैसे खाता है, जैसे कोई कह रहा है उसी चीज़ को मानता है। तो इसलिए कहा जाता है जब उम्र हो जाए 70 तो इंसान कपड़ों की जगह पहनता है कत्तर। उसके बाद आते ही एक एज और आती है, उसे बोलते हैं उम्र 80। कहा जाता है जब आ जाए उम्र 80 तो आदमी को आवाज़ की जगह, वर्डों की जगह निकलती है खांसी। मतलब जब वो कोशिश करता है बोलने की, जब भी वो कुछ बोलता है तो बोलने के साथ साथ उसको खांसी होने स्टार्ट हो जाती है। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि जब भी वो बोलने की कोशिश करता है तो उसके बच्चे उसे टोकते हैं, उसकी बीवी उसे टोकती है, उसके बच्चे उसे टोकते हैं, उसके पोते उसे टोकते हैं, उसकी बहुएं उसे ताना मारती है, छिटाकसी करती है। तो उसका मतलब आवाज़ निकलने ही नहीं देते, क्योंकि जब खांसी होती है तब इंसान की आवाज़ नहीं निकलती। तो सेम सिचुएशन उस इंसान के साथ आती है और वो ऐसा होता है कि वो किसी के सामने नहीं बोल पाता। तो ये मैंने आपको बताया ज़िंदगी के 80 साल कैसे इंसान गुजारता है, उसके बाद दुनिया के साथ निकल जाता है और इसी कश्मकश में निकल जाता है कि क्या किया मैंने और क्या कर सकता था। तो इसलिए बोलता हूँ मेरे दोस्तों, अगर जीवन में आपको बड़ा बनना है, आपको अच्छा बनना है, आपको अपनी लाइफ को सेट करना है, तो प्लीज़ एज के साथ काम कीजिएगा। कहा जाता है, जैसे मैंने बताया, वापस इस कोटेशन को वापस कोट करता हूँ मैं स्टार्टिंग से, जब उम्र हो जाए 10 तू भी हंस और मैं भी हंस। जब उम्र हो जाए 20 ना आदमी छोड़े ना खबीस। जब उम्र हो जाए 30 तो आने लगते कमाने की रीस। जब उम्र हो जाए 40 तो हाथों पैरों को पड़ती है फालिस। जब उम्र हो जाए 50 जब चुभती है फांस। जब उम्र हो जाए 60 तो पकड़ लेता खाट। जब उम्र हो जाए 70 तो कपड़ों की जगह पहनता है कत्तर। जब उम्र हो जाए 80 तो ज़बान के साथ निकलते खांसी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ को बेटर जिए, बेटर सोचिएगा। इस एज से पहले ठीक करना सीखिएगा। मेरा नज़रिया है कि जब 18 साल की एज हो जाए उसके पास 4-5 साल की तपस्या कीजिए अपनी एजुकेशन के साथ और आप कामयाब होइएगा। और प्लीज़ मेरी इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।